देखिए, चातुर्मास समाप्त हुआ। चातुर्मास के बाद आगम किया गया है। साधु संत जो हैं अन्यत्र कहीं विहार करें। विहार करने का कारण जगह जगह धर्म प्रभावना, धर्मात्मा के अंदर धर्म का उपदेश, ऐसे विशेष कारण, उन कारणों के कारण साधु संतों को चातुर्मास स्थान छोड़ करके अन्यत्र कहीं पर भी विहार करें। ऐसी जगह विहार करें जहाँ धर्मात्मा हो, संयमी हो, चारित्रवान हो, चारित्र ग्रहण करने के लायक लोग हो और अच्छे और सज्जन लोग हों, सम्यकदर्शी ज्ञानी हो, चारित्रवान हो। इस प्रकार के जो लोग अच्छे लोग हैं, ऐसे लोगों के बीच में धर्मोपदेश करने के लिए साधु संत जो हैं वो विहार करते हैं। कुंतुगिरी क्षेत्र कई दिनों से यहाँ पर साधु संत चातुर्मास कर रहे हैं। इस वर्ष भी 28 साधु करीब पीछीधारी कुंतुगिरी क्षेत्र पर चातुर्मास था। चातुर्मास समाप्ति होने के बाद आवागमन शुरू हुआ। कुछ साधुओं ने विहार भी किया और नए नए विहार करके और साधु संत यहाँ पर पधार रहे हैं। मेरा संघ यहाँ पर था। मैं भी चातुर्मास के बाद प्रथम विहार हमारे कोल्हापुर जिला के साजनी अतिशय क्षेत्र साजनी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, उनका प्रत्येक अमावस्या को महामस्तकाभिषेक होता है। वो अभिषेक होने के निमित्त आज हम सब लोग साजनी नगर के लिए विहार कर रहे हैं। कल वहाँ पर जो क्या है विशेष मस्तकाभिषेक होगा। साल में एक बार मैं जरूर साजनी जाता हूँ माँ मस्तकाभिषेक देखने के लिए। अतिशय मूर्ति है, सुंदर मूर्ति है और अभिषेक की छटा जो है वो देखते ही बनती है और हजारों लोग इधर उधर के आकर के भगवान का अभिषेक देखने के लिए आते हैं। तो हमारा विहार साजनी होगा। साजनी होने के बाद फिर वापस हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। कल शाम को हम लोग आज जाएंगे, कल शाम को वापस ही आ जाएंगे। उसके बाद सभी लोगों की मांग थी कि महाराज बहुत दिन हो गया, कर्नाटक की यात्रा के लिए, कर्नाटक के क्षेत्रों का दर्शन करने के लिए आपको अवश्य आना चाहिए। हमारा बिहार कर्नाटक में पहले करीब 6 चातुर्मास हो चुके और उसके बाद जो है मैं कर्नाटक छोड़ दिया तो 40 साल करीब करीब हो गया मैं कर्नाटक में अभी नहीं गया हूँ। अभी कर्नाटक वरूर हमारे शिष्य आचार्य गुणधर नंदी महाराज, उन्होंने सुमेरु पर्वत बनाया है। उसका पंचकल्याणक 14 जनवरी से 25 जनवरी तक वहाँ का पंचकल्याणक हो रहा है। उसके लिए उनका पूर्ण आग्रह था कि महाराज वरूर आपको पधारना है और आपके आए बिना वहाँ का पंचकल्याणक नहीं होगा। उनका आग्रह देखते हुए शरीर यद्यपि मेरा क्षीण हो रहा है, उनका आग्रह देख करके मैंने हाँ किया। वहाँ पर हम लोग करीब करीब यहाँ से निकल करके और पहले हमारे शिष्य आचार्य निशेष अग्रवाल, उन्होंने निश्चयगिरी बनाया है निपानी के पास में। निश्चयगिरी पर जाएंगे। 2 दिन का प्रोग्राम 29 और 30 दिसंबर का प्रोग्राम जो क्या है हम लोगों का वहाँ रहेगा। 31 तारीख 31 रात्रि प्रोग्राम जो है स्तवनिधि क्षेत्र पर होगा। 1 जनवरी को वहाँ से निकलेंगे छोटे छोटे ग्राम होकर के, करीब हम 8 या 9 तारीख तक वरूर पहुँच जाएंगे। वरूर का पंचकल्याणक करेंगे, वहाँ का वैभव देखेंगे और वहाँ पर करीब करीब बहुत सारे साधु एकत्रित हो रहे हैं और बड़े बड़े पैमाने पर उत्साहपूर्वक पंचकल्याणक होगा। वहाँ का पंचकल्याणक करने के बाद हम लोग जो क्या है
श्रवणबेलगोल गोमटेश्वर भगवान, उनका दर्शन किए ने भी करीब करीब 35 या 40 साल हो गए हैं। इसीलिए भाव जगे, उधर जा रहे थे, एक बार गोमटेश्वर का दर्शन भी कर ले। इसलिए हम वहाँ से निकलेंगे 28 जनवरी को वहाँ से निकल करके, और करीब करीब जो क्या है, हम 9 फरवरी या 10 फरवरी तक हम लोग श्रवणबेलगोल पहुँच जाएंगे। वहाँ से 15 तारीख तक श्रवणबेलगोल रहेंगे। 15 तारीख को वहाँ से बिहार करके कनकगिरी जाएंगे। 100 किलोमीटर है, 3 दिन में वहाँ पर 18-19 तारीख तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे। कनकगिरी का दर्शन करके फिर वहाँ से वापस रिटर्न हो जाएंगे। तो प्रत्येक जगह धर्मस्थल, मोरबद्री, कारकल, वेणूर, कुंदाद्री, ज्वालामालिनी, ये सारा का सारा करते हुए 10 मार्च तक, 8 मार्च तक हम लोग अतिशय क्षेत्र हुमचा पद्मावती, जहाँ पर हमारी 1967 में दीक्षा हुई थी और चातुर्मास हुआ था, उस क्षेत्र पर हम लोगों का जो है वहाँ जाना होगा। दर्शनार्थ हम लोग जाएंगे और करीब वहाँ पर बड़े पैमाने पर महादेवी पद्मावती की आराधना, पार्श्वनाथ भगवान की आराधना, कलिकुंड चिंतामणि की आराधना, और उसके बाद 24 तीर्थंकर भगवान का विधान, इस प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रम जो क्या है वो 10 मार्च से लगा करके और 25 मार्च तक वहाँ पर सारे के सारे प्रोग्राम होंगे। वहाँ का वार्षिक प्रोग्राम होगा और ये सारा का सारा प्रोग्राम करके और फिर वहाँ से वापस रिटर्न होंगे। रिटर्न हो करके सौदामठ, कसमलिगे, ये करते हुए हम लोग 15 अप्रैल तक कुंतुगिरी तक वापस पहुंच जाएंगे। इस प्रकार हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है और हम लोगों का तो सारा का सारा साधुओं का निश्चित नेता संभावना पूर्वक ही होता है, क्योंकि निश्चित साधु कभी भी अतिथि होता है, उनकी कोई तिथि नहीं होती। उसके हिसाब से साधु विहार करते हैं और निर्णय हम लोगों ने लिया है। उसी निर्णय के अनुसार हमारा बिहार जो क्या है कर्नाटक प्रदेशों में होगा। और जिन जिन को भी दर्शन के लिए पधारना है वो लोग अभी से अपने अपने टिकट बुक कर लेंगे। वरूर आना है तो वरूर, श्रवणबेलगोल पधारना है श्रवणबेलगोल, और हुमचा पधारना है तो हुमचा क्षेत्र पर सब लोग वहाँ पर पधारे। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप सब लोग वहाँ पर पधारिए और पधार करके और महोत्सव का विधान का आनंद लीजिए। साधु दर्शन, क्षेत्र का दर्शन, विधान महोत्सव जो करने का पुण्य, ये सारा का सारा पुण्य लूटने का भी तब समय आया है। और फिर हमारे साथ बिहार, हमारे साथ तीर्थ वंदना, ये सारा का सारा मौका आपको सब लोगों को मिलेगा। आप अवश्य ही अभी से अपना निर्णय करिए और अभी से टिकट बुक करिए और अवश्य पधारने की कोशिश करिए। निर्विघ्न अपना बिहार हो, क्योंकि हम तो महादेवी पद्मावती की आज्ञा के बिना कुछ करते नहीं हैं। उनका जब आदेश प्राप्त हो गया कि भाई अब तुम दर्शन को आए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए इस साइड में जरूर आपको आना चाहिए, ऊंचा जरूर आना चाहिए, उनके आदेश के अनुसार ही हमने ये प्रोग्राम बनाया है। इसलिए ऊंचा हमारे साक्षी पूर्वक हमारे सामने महादेवी पद्मावती, पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन, विधि विधान सारा करने को मिलेगा। आप अवश्य पधारिए। मेरा आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। अवश्य पधारिए।